समझे? जैसे यहाँ पहला एक्सरसाइज था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, आज का है क्यूब एंड क्यूब रूट्स। तो यहाँ पे पहले तुम अभी ध्यान से देखो, सुन रहे हो? इसमें ज़रूरी नहीं है कि तुम कॉपी पे लिखो, ध्यान से केयरफुली यहाँ देखो, उसके बाद कल लिखना, ठीक? समझ रही है? चलो, क्यूब किसे कहते हैं बोलो? A number obtained by multiplying a number by itself 3 times is called a cube. For example 127. स्क्वायर में क्या था कि वो नंबर इटसेल्फ से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा था, तो क्यूब में क्या होगा? 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। ये सब तुम पढ़ चुके हो, तो थोड़ा ध्यान से समझोगे तो अच्छा से क्या समझ पाओगे, समझ रहे हो? तो एक ही नंबर होगा, उसको क्या करना है? इटसेल्फ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो उसको जो नंबर हमें प्राप्त मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? क्यूब। क्यूब, क्यूब रूट नहीं, ठीक? जैसे 1 का क्यूब, जैसे 1 का क्यूब क्या होगा? 1 होगा। 2 का क्यूब 8 होगा ना। 3 का क्यूब 27। 4 का क्यूब 64। मतलब क्या कर, कहाँ, सॉरी, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000। यहाँ तक समझी? क्या करना है, उसी मतलब जिस भी नंबर का हम क्यूब निकालेंगे उसको 3 टाइम्स सेम नंबर से, मतलब इटसेल्फ मल्टीप्लाई कर देना है, तो उसको क्या बोलेंगे? क्यूब, ठीक? क्यूब में भी जैसे स्क्वायर में बोले थे ना कि 1 से लेके 30 तक मैक्स याद रखोगे, तो इसमें भी 1 से लेके 20 तक मैक्सिमम याद रखना है, ठीक? समझ गए? तो 1 का क्यूब से लेके 10 का क्यूब 11 क्यूब, 11 का क्यूब बताओ क्या होगा? 1331। 12 का क्यूब 1728, 13 का क्यूब 2197, 14 का क्यूब 2744, 15 का क्यूब 3375। ऐसे ही याद रखोगे 20 तक, समझ रहे हो? 100 ऑन चलेगा, ये तुम मैक्सिमम कहाँ तक? 20 तक मैक्स याद रखना है। तो याद करके रखोगे तो क्या होगा ना कि ज़्यादा नंबर डायरेक्ट दिखा तुम उसको समझ पाओगे कि ये क्या है, क्यूब नंबर है, परफेक्ट क्यूब है। स्क्वायर में है अगर है तो परफेक्ट स्क्वायर है। समझी? यहाँ तक क्लियर है? ठीक। आगे परफेक्ट क्यूब एंड कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। जैसे स्क्वायर में क्या देखे थे कि फर्स्ट जो जैसे 1 का स्क्वायर है तो 1, 2 का स्क्वायर 4, तो फर्स्ट 2 ऑड नंबर का सम होता था तो वही होता था 2 का स्क्वायर। तो ऐसे यहाँ भी क्यूब में और ऑड नंबर में भी एक रिलेशन है, समझ रहे हो? अब वो क्या है वो हम समझो। स्क्वायर में क्या करते थे कि फर्स्ट अगर 2 का स्क्वायर निकालना है तो फर्स्ट 2 कंसेक्यूटिव ऐड नंबर का सम होता था, सम ऑफ फर्स्ट 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। तो यहाँ पे भी ऑड नंबर का ही होगा। जैसे देखो 1 का क्यूब क्या होता है 1, इसमें कुछ नहीं। 2 का क्यूब क्या होगा 8। यहाँ पे 3 + 5, यहाँ फर्स्ट नहीं होंगे 2, समझ रहे हो? जैसे 3 का क्यूब क्या होगा 27। तो 3 + 5 के बाद जो नंबर होगा ना 7 + 9 + 11, यहाँ पे क्या स्क्वायर में था फर्स्ट 3, यहाँ पे स्टार्ट होता है, समझ रहे हो? क्यूब्स कैन बी रिटेन एज द सम ऑफ n कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम n स्क्वायर माइनस n + 1। इस स्क्वायर का क्या था 2n - 1 था ना स्क्वायर का, और परफेक्ट क्यूब में क्या होगा n स्क्वायर माइनस n + 1। जैसे मान लो तुमको 7 का क्यूब पूछेगा तो इसका कितना होता है 343। तो अब हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, ये होगा ना स्टार्ट कैसे करेंगे? तो स्टार्ट करने के लिए हम क्या बोले n स्क्वायर माइनस n + 1। n का वैल्यू क्या होगा 7 स्क्वायर माइनस 7 + 1, 49 - 7 + 1, तो 50 - 7 क्या हो गया 43। 43 से स्टार्ट करेंगे। 43 से कितना लिखेंगे ऑड नंबर 7 ऑड नंबर लिखेंगे। 43 + 45
5 प्लस 47 प्लस 49 प्लस 51 प्लस 53 हुआ। 1 2 3 4 5 6 और एक होगा 55। इन सबको जोड़ो तो क्या मिल जाएगा 343। समझ में आया। स्क्वायर रूट में स्क्वायर और ऑड नंबर में क्या था कि फर्स्ट ऑड नंबर के सम आते थे। जैसे 2 का स्क्वायर है तो फर्स्ट 2 ऑड नंबर, 3 का स्क्वायर है तो फर्स्ट 3 ऑड नंबर, 4 का स्क्वायर है तो फर्स्ट 4 ऑड नंबर। पर क्यूब में क्या है कि फर्स्ट 4 फर्स्ट 5 नहीं हो रहा है। अगर 2 का क्यूब है तो 3 प्लस 5 आ रहा है, वो कंजुकेटिव ऑड नंबर ही है लेकिन 1 से नहीं, 3 और 5 से। फिर आगे 3 का क्यूब होगा 27, तो 3 और 5 हट जाएंगे, 7 से स्टार्ट होगा। समझ रहे हो, मतलब 1 3 5 हटा, 7 से स्टार्ट। अब 7 से कौन कौन नंबर होगा, तो 3 का क्यूब निकाल रहे हैं ना, तो लगातार 3 ही ऑड नंबर होंगे, 7 9 और 11। यहाँ समझ में आया। और 7 का क्यूब 343 है, तो इसमें 7 ऑड नंबर होंगे। तो पर स्टार्ट कहाँ से करना है उसके लिए हम एक तुम्हें बताए, n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। n का वैल्यू क्या होगा जिसका हम फाइंड करेंगे। जैसे एक और तुमको अगर समझाना अगर बोले तो जैसे देख लो 5 का क्यूब क्या होता है 125। तब हम कहाँ से शुरू करेंगे, तो यहाँ देखो n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, n का वैल्यू क्या होगा 5। 5 का स्क्वायर माइनस 5 प्लस 1, 25 माइनस 5 प्लस 1, तो 21 यहाँ आएगा ना। ठीक, तो 21 से हम स्टार्ट करेंगे। 21 प्लस 23 प्लस 25 प्लस 27 प्लस 29। 5 का क्यूब मतलब 5 ऑड नंबर, इसको जोड़ के ऐड करो, देखो क्या आएगा 125। समझ रहे हो। तो ये तुम्हें ना आसान करेगा। आगे कोई अगर मान लो सवाल पूछते हैं एक्सरसाइज में या फिर कहीं भी तुमसे कोई पूछे तो तुम इसको आसानी से बता सकते हो। समझे, क्यूब समझ गए ना, क्यूब समझ गए। अब आगे ये परफेक्ट क्यूब्स एंड कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स में क्या रिलेशन है, क्या है वो भी समझ गए। मेन ध्यान क्या रखना है, n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। ठीक, अब आते हैं क्यूब रूट्स पे। बस ध्यान से समझो, अभी एक बार अभी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, हम लिख के भी नहीं, यहाँ टैब पे लिख ही रहे हैं। जब बैठ के एक बार दोबारा से वीडियो देखोगे अच्छे से, तब तुम इसको क्या करना, कॉपी पे उतारना। समझ रहे हो, जब इसको लिखोगे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको अपने कॉपी में लिख लोगे, ताकि तुमको और आसानी होगी रिवीजन करने में कभी भी करोगे तो। ठीक, अब क्यूब रूट्स क्या है, वहाँ पे क्या होता था, स्क्वायर में 2 का जोड़ा लगता था, तो यहाँ पे 3 का ट्रिपलेट लगेगा। समझ रहे हो। तो क्यूब रूट्स कुछ नहीं, बस इन्वर्स है किसका, क्यूब का। इसको हम रूट से ऐसे, इसको ये इसका क्या है, साइन है। समझ रहे हो क्या होता है, मतलब ऐसे हम दिखाते हैं। 3 क्यूब ने इसको बोलते हैं क्यूब रूट। क्या बोलते हैं, क्यूब रूट। समझ, इसको हिंदी में बोलते हैं घनमूल। क्या बोलते हैं, और क्यूब को हिंदी में बोलते हैं घन। क्या बोलते हैं, स्क्वायर को क्या बोलते थे, वर्ग, और स्क्वायर रूट को वर्ग मूल। मूल का अर्थ होता है जड़। समझ रहे हो। तो ऐसे ही क्यूब रूट का अर्थ होता है घनमूल या फिर घन जड़, मतलब समझ रहे हो। मूल का अर्थ हुआ जड़, जहाँ से स्टार्ट हुआ ये। अगर देखो क्यूब को देखो तो वो 3 का क्यूब है 27, तो स्टार्ट तो वो 3 से ही हो रहा है ना, जड़ से ही स्टार्ट हो रहा है। 3 3 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो वहाँ पे एक तरीका था प्राइम फैक्टराइजेशन का, तो यहाँ पे भी वही है। समझ रहे हो, प्राइम फैक्टराइजेशन ही करना है। जैसे मान लो कि हमको 64 का निकालना है। ठीक, ये इसका साइन है, ऐसे हम इसको दर्शाते हैं। समझ रहे हो, स्क्वायर को ओनली ये साइन और क्यूब रूट को ऐसे। समझ में आया। ये क्या है, स्क्वायर रूट, और ये क्या है, क्यूब रूट। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम। वैसे 64 है तो 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1। ठीक है, अब ठीक है 2 1। अब 64 का क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना का 3 3, तो 3 से 1 निकलेगा 2 3, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर क्यूब, तो क्या होगा 2 इंटू 2 किसका है, 4 का है ना 64। तो ऐसे ही ये बनते हैं। आगे क्वेश्चन मिलेगा। हाँ नहीं ठीक है, 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब, 2 इंटू 2 4। समझ रहे हो, प्लस नहीं होगा। अब इसे एक ले लो ना 125, इधर देखो 125, तो 5 से क्या हुआ 25, 5 5 125 का क्या हुआ 5 इंटू 5 इंटू 5, इट मीन्स ये किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है। क्यूब समझ में आया, क्यूब रूट है। 5 का क्यूब 125 है और 125 का क्यूब रूट 5 है। यहाँ तक क्लियर। स्क्वायर में प्राइम फैक्टराइजेशन, बस इतना ध्यान रखना है कि स्क्वायर में क्या करते थे,
पेयर लगाते थे। तो क्यूब रूट्स में ट्रिपलेट्स लगाओगे, समझ रहे हो। ट्रिपलेट्स का मतलब होता है 3 का जोड़ा लगाओगे, 3 का, समझ रहे हो। स्क्वायर में क्या करते थे हम लोग, 2 का लगाते थे, पेयर क्या लगाते थे। और यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रिपलेट्स लगाएंगे 3 का। जैसे अगर मान लो 3 × 3 × 3 है, फिर 4 × 4 × 4 है, और 5 × 5 × 5 है, तो एक 3 निकलेगा, एक 4 निकलेगा और एक 5, 60। तो इसका जो क्यूब होगा 216000। इसका क्या हो जाएगा क्यूब, 216000। ये करेंगे तो हमको ये मिलेगा, समझ रहे हो। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, क्यूब समझ में आया, क्यूब रूट समझ में आया, ठीक, ज़्यादा तेज़ तो नहीं भाग रहा है, नॉर्मल, ठीक है ना। क्यूब समझ में आया, क्यूब रूट समझ में आ गया। अब एक ना यूनिक नंबर है, समझ रहे हो, टैक्सिकाव नंबर्स, ठीक। ये क्या होता है इसको समझो। नंबर्स डैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 क्यूब्स इन 2 डिफरेंट वेज आर कॉल्ड टैक्सिकाव नंबर्स। मतलब समझ में आया कि एक ऐसा नंबर, समझ रहे हो, एक ऐसा नंबर जो 2 क्यूब नंबर के सम के बराबर है। मेरी बात में को समझ में आया कि एक ऐसा नंबर होगा जो 2 नंबर के क्यूब, समझ रहे हो, किसी 2 नंबर के क्यूब के सम के बराबर होगा। और इसको हम 2 डिफरेंट वेज में लिख सकते हैं, मतलब एक बार भी लिख सकते हैं, फिर एक एक्स्ट्रा नंबर आएगा उसके क्यूब को ऐड करके भी लिख सकते हैं। अब एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा अच्छा से। जैसे देखो 1729, 1729 है ना। तो ये किसका क्यूब है। जैसे पहला होगा 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब। 10 का क्यूब 1000 प्लस 729, देखो आया। और एक और है, एक और वेज है, वो है 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब। 1 का 1, 12 का 17 2 8, 1729 आया। तो ये देखिए 2 डिफरेंट वेज में किए ना, एक 10 और 9 को ऐड किए और 1 और 12 को ऐड किए। करने के बाद जो नंबर मिलता है ना उसी को हम क्या बोलते हैं, टैक्सिकाव नंबर। क्या बोलते हैं, टैक्सिकाव नंबर्स। और ये सबसे स्मॉलेस्ट है, समझ रहे हो। जब तुम क्यूब रूट पढ़ोगे, ठीक, जब क्यूब जो लिस्ट है ना क्यूब का 1 का 2 का 3 का 4 का, तो जब तुम देखोगे यहाँ पे कहाँ है दिखाते हैं, 1 मिनट रुक जाओ। ये देखो यहाँ था ना 12 का क्यूब 1728 और 1 का क्यूब प्लस 1 आया 1729, समझ में आया। तो ऐसे देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो फिर 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब देखो है ना 1729, समझ में आया। हाँ, तो ये एक स्पेशल नंबर है, इसी को क्या बोलते हैं, टैक्सिकाव नंबर। ये होता है 1729 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 क्यूब्स इन 2 डिफरेंट वेज। 2 डिफरेंट ही वेज होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, 2 डिफरेंट वेज होंगे। एक 1 था और एक 12 का क्यूब था, फिर एक 10 का क्यूब था, एक 9 का क्यूब था। तो दो वेज हुए ना, 2 रास्ते मिले है ना, 2 टाइप से हम इसको कर पाए। वैसे ही एक 4104 है, 13832 है, बाकी आगे बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक, लेकिन स्मॉलेस्ट को ध्यान में रखना है। और 4104 13832 को तुम अपने होमवर्क समझ के इसको करना, समझ लो थोड़ा, क्योंकि जब ये तुम करोगे ना तो तुम्हारा मैक्सिमम 30 तक क्यूब याद हो जाएगा, समझ रहे हो। और तुम उसको आसानी से थोड़ा दिमाग लगा के करोगे कि कौन 2 वेज होगा। 2 वेज मतलब समझ रहे हो 4 नंबर का तुमको क्यूब समझ में आ आएगा ना। 2 वेज है तो 4 नंबर का क्यूब तो तुम याद कर लोगे ना। जैसे 1729 में एक 1 का था, 12 का था, फिर 10 का था और 9 का था, तो टोटल 4 क्यूब तुम्हें याद हुए ना। 1 को मारो, वो तो याद ही सबको रहता है, पर कम से कम 3 तो याद हुए। वैसे ये तुमको 2 याद हो जाएंगे। और हम फिर बता रहे हैं तुमको याद करना है 30 तक माइंड में रखो, ऑलमोस्ट 20 तक रखना है, समझ रहे हो, 20 तक याद माइंड में रखना है। यहाँ तक समझ में आ गया। कुछ और कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है। हाँ, क्यूब, इसमें बस 3 ही टॉपिक थे, क्यूब थे, क्यूब रूट थे, और ऑड नंबर के साथ क्या उसका रिलेशन है वो था, और फिर एक टैक्सिकाव नंबर था। और ये टैक्सिकाव नंबर को ना एक चीज़ था, ऑल्सो नोन एज द हार्डी रामानुजन नंबर। ये रामानुजन जो थे ना हमारे मैथमेटिशियन थे भारत के, उनके, और इन्होंने ही इसका क्या किया, डिस्कवर किया था। तो इनको इस नंबर को 1729 को क्या बोला जाता है, हार्डी रामानुजन नंबर। अब बाकी जो मिलेंगे वो सब टैक्सिकाव नंबर, लेकिन 1729 भी टैक्सिकाव नंबर है, लेकिन इसको स्पेशल नाम दिया गया है हार्डी रामानुजन नंबर। समझ में आया। इतने ही थे, आगे
सॉल्व करते हैं। बाकी जो तुम लोग का बुक है स्कूल का, ठीक, उसमें जो भी ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, उस दोनों RS अग्रवाल का है ना, दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना, ठीक। अब बाकी जो यहाँ है उसको यहाँ बताते हैं। फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ 2 7 0 0 एंड 1 0 6 4 8। अब क्यूब रूट निकालना है, तो यहाँ पे देखो 2 7 0 0, तो 27 किसी जीरो वाला स्पेशल नंबर होता है, मल्टीप्लाई में भी तुम लोग पढ़े होगे, बताए भी हैं। 3 का 3 इंटू 3 इंटू 3 27 हुआ ना। अब इस पर 10 इंटू 10 इंटू 10 1000 हो गया। 27 इंटू 1000 हम लिख सकते हैं ना, इस नंबर को नहीं लिख सकते हैं। तो 3 का क्यूब इंटू 10 का क्यूब, तो एक 3 ले लो एक 10 ले लो, तो क्या हो गया, यहाँ तक समझ में आया, ठीक। अब 10 6 4 8 है। अब इसको निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन, ये तो डायरेक्ट नहीं कर सकते हो ना, कितना नंबर को मल्टीप्लाई करते रहोगे 4 6 8 9, इससे अच्छा क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना। 2 5 3 2 4, ठीक है। 2 2 6 6 2, फिर 2 1 3 3 2, सॉरी 1, फिर 11 121 11 11, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब देखो 1 0 6 4 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, कितना का ट्रिपलेट लगाना है, 3 का, 2 का क्यूब इंटू 11 का क्यूब, एक 2 ले लो इधर से, एक 11 ले लो, तो क्या हो गया 20, तो मतलब ये 22 का क्यूब है, कितना 10 6 4 8, समझ में आया। अब ये ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ अंडरलाइन किया, एक 2 ले लिया एक 11 ले लिया, डायरेक्ट 22, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत यहाँ तक। व्हाट नंबर विल यू मल्टीप्लाई बाय 1323 टू मेक इट ए क्यूब नंबर। ऐसा ही क्वेश्चन स्क्वायर में भी किए थे। स्क्वायर में जो नंबर का पेयर नहीं लगा तो उस नंबर को तुम उससे मल्टीप्लाई कर दिए। वैसे ही यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे, जैसे बोलो 3 से 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 1 21 लग रहा है क्या, 3 1 जा 3 3 4 जा 12 3 7 जा, ठीक है। 3 से फिर लेगा 3 जा, ठीक है, 7 7 1 3 2 3 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। एक परफेक्ट क्यूब नंबर होने के लिए हम क्या बताएं कि ट्रिपलेट्स 3 3 का होना चाहिए। तो 3 तो अपने आप को कंप्लीट कर रहा है, पर 7 नहीं कर रहा है। 7 का स्क्वायर मतलब एक 7 से क्या होगा, ये नंबर मल्टीप्लाई, तो क्या लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय 7, समझ रहे हो। टू मेक इट ए क्यूब नंबर लिख लोगे, टू मेक इट ए परफेक्ट या क्यूब नंबर, कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पर क्यूब नंबर, कोई प्रॉब्लम। यहाँ पे ना ये 6 7 क्यूब था, समझ रहे हो, 67 पे पावर क्यूब माइनस 66 पे पावर क्यूब, ये था 43 पे पावर क्यूब माइनस 42 पे पावर क्यूब, 67 स्क्वायर माइनस 66 का स्क्वायर, 43 स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर, समझ रहे हो। तो ये करने के लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तुम लोग जानते हो ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी था। तो ऐसे ही ए क्यूब माइनस बी क्यूब का होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, समझे। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब इसको देखो फॉर्मूला पे सॉल्व कर सकते हैं ना। अब 67 का क्यूब निकालोगे तो कितना बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा, नहीं होगा। तो हम लोग एक शॉर्टकट में चलते हैं। तो बस तुमको इतना ये 3 याद रखना, बाकी आगे पढ़ाई जब अलजेब्रा जाओगे चैप्टर पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें तुम्हें देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल इतना ध्यान रखना। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर पता ही होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता ही होगा, समझ रहे हो। जैसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, समझ में आया। तो अब देखो ये तो सॉल्व हो जाएगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 8
इंटू 8 हुआ। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करने का तरीका हम बताए हैं। पहले 85 को 80 + 1 है ना, ये है ना 80 + 1, तो 8 से मल्टीप्लाई कर लो 4 700 होगा ना। 8 5 जा 40 कैरी 4 88 8 8 जा 64 सॉरी 68 होगा ना, ठीक है। हाँ एक जीरो होगा। अरे 80 को हम 81 को 80 + 1 नहीं लिख सकते हैं। 85 × 80 + 1, 85 को 80 से मल्टीप्लाई किए, फिर 8 से 85 को 85 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐड तो वही से हो जाएगा ना 1 से। तो 5 8 8 6 समझ में आ गया। तो कितना होगा 6 8 8 5 6 8 8 5, ठीक। तो ऐसे ही इसका भी निकाल लोगे। 67 स्क्वायर मैंने, ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ग्रेटेस्ट, एक्सप्लेन योर रीजनिंग, मतलब इस सबों में से कौन बड़ा है, समझ रहे हो, सबसे बड़ा। तो ऐसे ही 67 का क्यूब माइनस 66 का क्यूब निकालोगे तो इसके लिए क्या फॉर्मूला हम बताए, a³ - b³ = a - b इंटू a² + ab + b²। तो 67 क्यूब माइनस 66 क्यूब है ना, यही है ना, हाँ। तो 67 - 66 हुआ, फिर 67 का स्क्वायर प्लस 67 × 66, पॉइंट का मतलब इंटू है, ये ध्यान रखना, प्लस b², b पे क्या हो जाएगा 66 का स्क्वायर, तो ये 1 होगा इंटू 67 का स्क्वायर कितना होगा, एक मिनट कैसे होगा, चलो 67 - 66 1 हुआ, 67 का स्क्वायर 4489 प्लस 67 × 66 4356 42 होगा ना यहाँ। 67 को 66 से मल्टीप्लाई किए, अरे इधर देखो 67 × 66 चुप 4422 था, 4422 प्लस 66 का क्या था 4356, ये कर लोगे आसानी से। तो 1 इंटू ऐड करो 6 2 8 9 17 5 2 7 8 15 1 16 3 4 7 4 11 12 4 4 8 4 12 8 30, कितना है 13 2 6, समझ रहे हो। तो ऐसे ही करते जाओगे, समझे। तो इसका भी वैल्यू निकलेगा, इसका भी आएगा, और ये दोनों तो सेम ही है ना। फिर ये और ये a² - b² का फॉर्मूला पता चल जाएगा। ये 6885 आया और यहाँ पे कितना आया 13267, समझ गए। तो अब कौन बड़ा है कौन छोटा है वो तो पता चल जाएगा, ठीक। समझ में आ गया। 13267 ऐसे ही कर लोगे, इसका भी 2 नंबर और 3 नंबर। ये ध्यान देना, ये 673 नहीं है, पावर क्यूब है, और ये स्क्वायर है, वो टाइपिंग ही रह रही है, ठीक। यहाँ तक आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, स्टेट ट्रू और फॉल्स, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज़ इवन। कोई ऑड नंबर ले लो, 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125, ऑड नंबर का क्यूब हमेशा ऑड नंबर ही आ रहा है, तो ये क्या होगा फॉल्स, ठीक। देयर इज़ नो परफेक्ट क्यूब डैट एंड्स विथ 8। ऐसा तो कोई नहीं है, क्यूब में तो सारे ही नंबर आते हैं। ये देखिए ये स्टार्टिंग में क्यूब नंबर का स्टार्टिंग क्या होता है, जैसे 1 है, 2 का 4 है, सॉरी 1 है, 8 है, 27 है, 64 है। ऐसे देखोगे तो यूनिट्स डिजिट जो होंगे ना वो सारे नंबर ही होते हैं, 1 से लेके 0 तक, सॉरी 0 से लेके 9 तक सारे नंबर तुमको मिल जाएंगे। ये भी क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर में भी ये 3 डिजिट नंबर, देखो 2 डिजिट का क्या होता है 10 का क्यूब 10 × 10 × 10, ये हो गया 1000। कितना डिजिट हो गया 4 डिजिट। ये 3 डिजिट का तो है नहीं, तो कभी नहीं होगा। तो ये भी क्या हो जाएंगे, हमेशा 2 डिजिट के नंबर का क्यूब जो होगा वो 4 डिजिट का हो सकता है, या फिर उससे ज़्यादा हो सकता है, समझ रहे हो, 5 का भी हो सकता है।
द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट्स। तो इसमें देखो, ध्यान से देखो, सबसे बड़ी नंबर कौन सा है जो 2 डिजिट का है? 99 का क्यूब, कोई एक नंबर होगा, काफ़ी लेंदी होगा, ठीक। तो इसके आगे 3 डिजिट क्या होंगे? 100। इसका क्यूब तो हम लिख सकते हैं ना आराम से, होंगे 2, 4, 6 और 7। जब 100 का क्यूब 7 डिजिट का है तो 99 का क्यूब तो 7 डिजिट का हो ही नहीं सकता है, समझ रहे? उससे तो कम ही होंगे ना। जैसे 10 का क्यूब 1000 है तो 9 का क्यूब तो 1000 से कम ही होगा। मेरे बात को समझ रहे हो? इसीलिए हम 99 का क्यूब नहीं निकाल के यहाँ क्या लिखा है? रीजनिंग, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। तो कॉन्सेप्ट ऐसा क्लियर रखो ताकि परेशानी ना हो। 99 का क्यूब मल्टीप्लाई करने नहीं लग जाना है। आगे देखो 100 का क्यूब, इसको तो 0 है तो आराम से हम लिख सकते हैं। तो जब यही 7th नंबर का 7 डिजिट का है तो 99 का क्यूब तो कभी 7 डिजिट का हो ही नहीं सकता, उससे तो कम ही का होगा। तो ये भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया। अब है क्यूब नंबर हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। क्या बोला? जैसे क्यूब नंबर हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, जैसे क्यूब नंबर का ले लो 64। 64 का फैक्टर क्या क्या होगा? 1 इंटू 60, 2 इंटू 32, 4 इंटू 16। आगे तो होगा नहीं किसी का, 8 इंटू 8 होगा। तो कितने फैक्टर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं? 8 है। ये तो ऑड नहीं है ना, ये भी क्या हो जाएगा? हाँ तो ठीक है ना, तो 8 ही है ना। हाँ 7, ठीक। तो क्यूब नंबर्स हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो ऑड नंबर, क्यूब नंबर्स हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे ले लो 8, 1 इंटू 8, 2 4 जा 8। अब तो नहीं है ना, 1 2 4 और 8 तो ऑड भी हैं, मतलब ये इवन हुआ ना, इवन नंबर ऑफ फैक्टर है। और यहाँ नंबर तो इवन ऑफ नंबर है ना। टोटल कितने हैं? 2 4 6 8 है ना, हैं 7 ही, बट काउंटिंग में क्या 8 आ रहे हैं ना। तो ऐसे ही सबके ही होंगे। जैसे तुम देख लो, हम बताते हैं 120, एक 1 को स्टोर के, अच्छा एक बार देख ही लेते हैं, एक बार एक्सेप्ट 1, 49 तो क्यूब ही नहीं है। जैसे 125 है ना, तो 1 इंटू 125, दैट 5 इंटू 25। अब तो कोई होगा नहीं इसका। ये भी क्या हुआ? 4, 1 इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। 64 का भी वही था। अब 4 का 2, 27 का कर लो, 1 इंटू 27, 3 इंटू 9, ये भी 27। ये भी क्या देख रहे हो? 4 ही है। तो ये भी क्या हो जाएंगे? फॉल्स। 1 का है और यहाँ 64 का है, ठीक। 64 का भी नंबर ऑफ नंबर, देखो फैक्टर क्या हुआ? 8 भी काउंट हम एक बार 8 को करेंगे ना काउंट एक ही, लेकिन फैक्टर तो 8 भी है ना, 2 बार 8 है तो दोनों ही होंगे। तो इसीलिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट यही है कि ज़्यादातर नंबर जो होते हैं उनके जो क्यूब नंबर होंगे उनके फैक्टर क्या होंगे? इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स आएंगे, ऑड नहीं होंगे। 1 को छोड़ दो तो 1 का तो एक सिंगल ही होगा। अगर 1 का देखो तो 1 इंटू 1 है ना, यहाँ भी 2 आ रहे हैं, बट 1 का देखा जाए, और यहाँ पे भी 64 का। बट इस पर थोड़ा देखना आगे क्या कहते हैं, 729 का देखना, 343 का देखना, समझ रहे हो? तो और क्लियर हो जाएगा ये चीज़, ठीक। तो यहाँ सारे ही फॉल्स थे, समझ गए? आगे यू आर टोल्ड दैट 1331 इज ए परफेक्ट क्यूब। किसका है? 11 का क्यूब का है ना। कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इट्स क्यूब रूट इज? सिमिलरली गेस द क्यूब रूट्स ऑफ 4913, 12167, 32768। देखो यहाँ बोल रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन का दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पे ऑलरेडी बोल दिया कि ये क्यूब रूट्स परफेक्ट क्यूब हैं, समझ रहे हो? बस इसका तुम बताओ क्यूब रूट क्या होगा। मेरे बात को समझ रहे हो? तो इसको करने के लिए ना एक शॉर्ट, एकदम काफ़ी शॉर्ट तरीका है, उसको जानो। जैसे देखो यहाँ पे स्क्वायर में 2 का लगता था ना, यहाँ पे 3 का लगाओ, समझ रहे हो? अब देखो यूनिट डिजिट क्या है? 3। तो 3 किसका क्यूब था? किसका यूनिट प्लेस पे कौन किस में आता था? 7 का। तो यहाँ तो 7 ही होगा, इसमें नो डाउट है। अब यहाँ क्या है? 4। तो 4 किसके क्यूब से छोटा है? जैसे 2 का क्यूब क्या होता है? 8। 4 से ज़्यादा हो गया तो 2 तो यहाँ हो ही नहीं सकता,
तो क्या होगा 1। मेरे बात को समझ में आया? ये किसका क्यूब होगा? 17 का। फिर यहाँ देखो ये 7 है, 1 2 1 6 7, ये 3 का क्यूब है ना 27, तो यूनिट डिजिट पे तो 3 आएगा, ये क्लियर है। लेकिन जो जोड़ा में से जो बचा है वो क्या है 12, तो 2 का क्यूब क्या होगा 8, 3 का क्यूब होगा 27, तो आगे में तो 3 नहीं हो पाएगा क्योंकि 27 हो जाएगा ना, तो क्या ले लेंगे हम 2, तो ये किसका क्यूब हो जाएगा 23 का। समझ रहे हो मेरे बात को? फिर इसको देखो 7 6 8 है, तो 8 किसका है? बोला 2 का है ना, इतना सोचने क्या लगते हो। 2 का क्यूब क्या था 8, तो यूनिट डिजिट पे हमेशा क्या आएगा 2 आएगा। बचा क्या है 32, तो 32, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, तो 4 का क्यूब तो कभी आ ही नहीं सकता, 42 का क्यूब होगा तो 64 आना चाहिए ना आगे में, तो यहाँ पे क्या दे देंगे 3। कम जो कम होगा ना उसके ऊपर तुमको जाना है। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? ये समझ में आया? फिर से हम बताएं क्या? ये कहने का मतलब था 4913 में पहले तुम 3 का क्या लगा दोगे, जो ट्रिपलेट्स लगा दोगे, और जो बचेगा पहले वो कर लेना है। फर्स्ट क्या करो ट्रिपलेट करो, फिर सेकेंड में रिमेन जो नंबर है रिमेन नंबर जो है उसको तुम ध्यान से क्यूब नंबर में ही जो छोटा होगा वो तुम डिसाइड कर लोगे। समझ में आया? जैसे 3 था तो 7 का क्यूब यूनिट डिजिट पे क्या देगा हमको 3 देगा, बचा 4 तो 2 का क्यूब 8 हो गया, समझ रहे हो, और 1 का क्यूब 1 है, तो अगर हम 27 का क्यूब कर देते हैं तो ये तो यहाँ आगे 8 होना चाहिए, नहीं हो ना, 2 2 जा 4 2 जा 8 है, लेकिन 4 तो कितना भी कर लेंगे ये 1 का ही क्यूब होगा। समझ रहे हो? तो हम 117 का क्यूब हो गया। ये समझ में आया? अब ये सब क्लियर तुमको कैसे होगा, तुमको इसीलिए प्रैक्टिस करना होगा काफ़ी ज़्यादा। समझ रहे हो कि कोई नंबर क्यूब परफेक्ट क्यूब नंबर लिए उसको अपने मन से इसी तरीके पे काम करना उस पर चालू कर दिए। समझ रहे हो? तब जाके तुम्हारा क्या होगा परफेक्ट, मतलब तुम समझ पाओगे इस चीज़ को। ठीक, तो बस इतना ही था। आगे तुम्हारा है थैंक यू। ठीक, ये नया है थैंक यू, ये यू एकदम स्पेलिंग गलत नहीं है, बस नया है। समझ में आया? चलो अब प्रैक्टिस कर लेना, अच्छे से बना लेना। तुम्हारे स्कूल का जो भी है बुक उसको कर लेना, स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। अब कंप्लीट हो गया ना पूरा एक एक्सरसाइज। एनसीईआरटी बनाओगे तो सारा कंप्लीट हो गया। और स्कूल में अगर एनसीईआरटी के अलावा कोई बुक चल रहा है, जैसे आर.एस. अग्रवाल है तुम लोग का, तो उसको भी तुम लोग कंप्लीट कर लोगे। समझ में आया? नहीं जहाँ समझोगे वहाँ पॉज करके एक बार ध्यान से देख के, ठीक, तब आगे बढ़ोगे। सारा कॉपी पे होना चाहिए। समझ रहे हो? पहले जब हम पढ़ा रहे हैं तो इसको ध्यान से देखना है, पढ़ना है, देन एक बार घर पे बैठ के तुम अगेन वीडियो को ऑन करके अच्छे से पढ़ोगे, ठीक, और अच्छे से लिखोगे कॉपी पे, और एक नोट्स का प्रॉपर बनना चाहिए। समझ में आ गया? क्लियर है? चलो ठीक।